बात करेंगे बिहार की। आप जानते हैं तारीखों का ऐलान तो हो गया, उसके बाद चल रहा है मंथन चिंतन का दौर, मीटिंग्स का दौर राजधानी दिल्ली तक जारी है। सीट सीट पर दांव चला जा रहा है और उन सब के बीच जारी है तगड़ा मोल भाव, बार्गेनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। चिराग पासवान को सम्मान दिया जा रहा है तो बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी के हनुमान मान गए। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर तो आता है। कांग्रेस तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के सामने आंखें तरेर रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस ने आरजेडी को वार्न कर दिया है, धमकी दे दी है। सोर्सेस बता रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेस ने आरजेडी को जल्द से जल्द सीट बंटवारे को फाइनल करने के लिए कह दिया है। यह भी वार्न कर दिया अगर ऐसा नहीं हुआ तो 13 अक्टूबर से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर देगी। बिहार दौरे पर आए कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से कल रात मुलाकात नहीं हो पाई। कांग्रेस अपनी कुछ कमजोर सीटों के बदले आरजेडी से विस्पी, बिहार शरीफ, निर्मली जैसी कुछ सीटें मांग रही है, लेकिन वो सहयोगी दलों की सीटें हैं। और इसी तरह आरजेडी कांग्रेस के भागलपुर की कहलगांव सीट चाहती है, लेकिन कांग्रेस ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं। आरजेडी वाम दलों की 4 सीटें भी मांग रही है। आरजेडी माले की सिटिंग पालीगंज और घोसी के साथ तरारी सीट मांग रही है। माले ने इसके बदले इमामगंज समेत आरजेडी की 3 सीट पर दावा ठोक दिया। सीपीआई से रुपौली की सीट आरजेडी मांग रही है, जबकि पिछली बार सीपीआई यहां से लड़ी थी। इसी तरह सीपीएम की लड़ी हुई बछवाड़ा की सीट कांग्रेस मांग रही है। तो वहीं दूसरी ओर वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी देर रात तक तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात करते रहे, लेकिन इंडिकेशंस ये है वहां भी बात नहीं बनी। मुकेश सहनी चाह रहे हैं 20 से कम सीट तो मैं नहीं चाह रहा हूं, हमारी पार्टी नहीं चाह रही है, जबकि तीनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। तो सवाल बड़ा है किसका होगा बिहार, लेकिन मैं आपको 7 बजे की टॉप स्टोरीज जल्दी से बता देता हूं कौन कौन सी टॉप स्टोरीज है जिस पर आज ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बल्कि बिहार के वोटर्स की, बिहार की जनता की भी नजरें बनी रही। सबसे पहले देखिए, मीटिंग्स का दौर चल रहा है। राजधानी पटना से लेकर राजधानी दिल्ली तक दौड़ लगातार जारी है, क्योंकि चुनावों से पहले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो रही है। एनडीए के आला सूत्र बताते हैं कि गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है और अब किसी तरह का विवाद नहीं है। लेकिन ये बोलने की बातें हैं, असल में ऐसा है कि नहीं है, इस पर भी लगातार हम बात करेंगे। इसके अलावा सीट सीट पर दाव, मंथन, चिंतन सब कुछ चल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएसपी द्वारा साझा तौर पर जारी की जाएंगी, जो कि गठबंधन की एकजुटता का संदेश देंगी। ये अभी चैलेंज लग रहा है। दूसरी टॉप स्टोरी आज की क्या रही? सीट सीट पर दाव, जारी मोल भाव, हर कोई बार्गेनिंग टेबल पर बना हुआ है, चाहे आरजेडी के चेहरे हो, चाहे इंडिया ब्लॉक के चेहरे हो, चाहे महागठबंधन के चेहरे हो, सब कह रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन ऐसा है नहीं, ये आप भी समझ रहे हैं। तीसरी टॉप स्टोरी आज की क्या रही? चिराग को सम्मान, क्या मान गए हनुमान? बिग क्वेश्चन मार्क। बिहार की राजनीति में सबकी निगाहें चिराग पासवान पर टिकी है। इंडिया ब्लॉक की निगाहें भी चिराग पासवान पर टिकी है और आज उनके बयान के बाद एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के सुलझने की संभावना भी नजर आती है। लेकिन क्या ये हो गया? ये कहना जल्दबाजी होगा। चौथी टॉप स्टोरी, कांग्रेस का ट्विस्ट, आरजेडी की डिमांड लिस्ट, सीटों के मोलभाव में जुटी कांग्रेस के अनुसार घोषणा जल्द होगी, लेकिन इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है। पांचवा बड़ा स्टोरी क्या रहा आज का? रूठ गए डिप्टी, सहनी से डील अटकी। मुकेश सहनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं सीट्स को लेकर, डिप्टी सीएम के पद को लेकर। क्या मंथन चिंतन हो रहा है, डिटेल से बताऊंगा इस शो में। इसके अलावा डीजीपी, एसपी नपेंगे तभी सुसाइड रुकेंगे, क्योंकि ये केस हरियाणा का, जहां पर आईपीएस पूरन सुसाइड केस में एक बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ा फैसला लिया गया है। क्या फैसला है, विस्तार से बताऊंगा आपके इस नंबर 1 शो में। अब आप देखिए, एक साथ में आपको कई ब्रेकिंग्स में दिखाऊंगा। उन ब्रेकिंग्स में 7 बजे की 7 बड़ी ब्रेकिंग। सबसे पहले बीजेपी जेडीयू के सीट बंटवारे को लेकर मंथन चिंतन का दौर जारी है। माना जा रहा है कि यह बिल्कुल अंतिम फेज में है। ब्रेकिंग 2, जल्दी सीट बंटवारे का ऐलान होगा, चिराग पासवान ने कह रहे। बहुत पॉजिटिव साइन चिराग पासवान ने दिए। ब्रेकिंग 3, मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव की बात नहीं बन पाई है, देर रात तक मंथन चिंतन हुआ, अभी तक पॉजिटिव संकेत नहीं आए। ब्रेकिंग 4, कांग्रेस ने आरजेडी को अल्टीमेटम दे दिया है, 13 अक्टूबर तक नाम बताओ वरना हम अपने उम्मीदवार छोड़ देंगे। ब्रेकिंग 5, हम पार्टी के नेता संतोष मांझी ने बड़ा बयान दिया, सीट शेयरिंग पर आज फाइनल मुहर लग जाएगी। देखना होगा कितनी बातें निकल कर आती है। मांझी साहब की अपडेट्स, इनपुट्स कितने स्ट्रांग है।
छठी ब्रेकिंग, आईपीएस पूरन की फैमिली पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गई है। आरोपी अफसरों को सस्पेंड किया गया है। गिरफ्तार करने की भी मांग वो की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री से उनकी पत्नी ने मुलाकात की और उनको ज्ञापन सौंपा था, शिकायत पत्र सौंपा था। सातवीं बड़ी ब्रेकिंग 7 बजे की, डीजीपी समेत 14 अधिकारियों पर एफआईआर हुई है। रोहतक के एसपी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो यह है 7 बजे की 7 बिग ब्रेकिंग। अब मैं आपको कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। देखिए, अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, 3 विंडोज मेरे राइट हैंड साइड पे हैं, 3 विंडो लेफ्ट हैंड साइड पर है। एक एक करके आपको बताता हूं। देखिए, मीटिंग्स का दौर चल रहा है, दिल्ली तक भाग दौड़ चल रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, सीट पर दाव, मंथन चिंतन, मोल भाव, बार्गेनिंग टेबल पर इस वक्त तमाम बड़े चेहरे बैठे हुए हैं। तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए, चिराग पासवान और नित्यानंद राय दोनों जब बाहर निकले तो इंडिकेशंस बहुत अच्छे थे, बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन क्या हनुमान मान गए हैं और इस बार उतरेंगे तो कैसे उतरेंगे? अब आ जाइए आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, यहां पर भी 3 तस्वीरें हैं। महागठबंधन की कुछ तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस इसमें ट्विस्ट ला रही है, आरजेडी के सामने डिमांड लिस्ट रख दी है। वो कह रही है 13 तारीख तक बताइए वरना हम अपने काम में आगे बढ़ जाएंगे। उसके अलावा नीचे वाली तस्वीर आप देखेंगे, 5वीं तस्वीर, तो इसमें रूट गए डिप्टी, सैनी की डील अटकी। क्या कुछ सैनी चाह रहे हैं? 20 सीटें, डिप्टी सीएम, बहुत सारी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, लेकिन वो अच्छी बात भी है। लेकिन क्या जब टेबल पर बैठ रहे हैं तो आरजेडी को लग रहा है कि हाँ वाकई मुकेश सैनी साहब का इतना ग्राउंड पर प्रभाव है? छठी तस्वीर, डीजीपी एसपी नपेंगे तभी सुसाइड रोकेंगे। आप जानते हैं वाई पूरन सिंह जी की जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड किया, उसके बाद अफसरशाही में ब्लैकमेलिंग को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ चुकी है। तो वहीं उनकी धर्मपत्नी कह रही है कि जब तक एक एक आरोपी जेल में नहीं होगा इस मामले को वो छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिहार में तारीखों का ऐलान हो गया है। सीट बंटवारे को लेकर मंथन चिंतन चल रहा है, कई रिएक्शंस हैं, सुनिए जरा एक बार। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। पिताजी ने तो नौकरी के बदले अब जमीन लिखा लिया, अब ये क्या करेंगे? एगो था संघ, ये लालू जी का परिवार है डपोर संघ, जेबी में टका नहीं है, सराय में डेरा वाली कहावत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का उखड़ी चढ़ के चले हैं बराबर होने के लिए। क्यों नहीं किए 15 साल में? आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में, और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं। पेच तो हम समाज का ढीला कर देते हैं, राजनीति में कहाँ पेच है। एक ही संकल्प है पांचों घटक दल का कि 2025 फिर से नीतीश। तो सीटों का बंटवारा स्वाभाविक रूप से गठबंधन का घटक दल होता है तो उम्मीदें रहती है, लेकिन समय हो जाएगा, कोई नाराज नहीं, मोहब्बत भरा संघर्ष होता है हमारे यहाँ। तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा था। इसके पहले तो कोई नौकरी रोजगार पर मुद्दे पर बात ही नहीं करते थे। ये तेजस्वी जी ने पूरे देश में एजेंडा सेट कर दिया, तो हर राज्यों में और देश के चुनाव में नौकरी की बात होने लगी। इस बार तेजस्वी जी ने ऐसा बाउंसर मारा है कि विरोधी चारों खाने चित हैं। देखिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, मैनिफेस्टो आने वाला है, उन सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच लेते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो हम कुछ करके दिखाएं। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है। लगातार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा से गुफ्तगू करने के बाद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, सरीखे
कई बड़े नेता शामिल हुए। जेडीयू के भी कई बड़े नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर अब तक मामला नहीं पहुंचा है। कुल मिला के अभी भी एनडीए में पेंच फंसा हुआ है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। कैमरे पर आकर ऑल इज वेल है, लेकिन अंदर खाने टेबल टॉक्स बहुत अच्छी नहीं चल रही है। ये बात हर कोई समझ रहा है और ये होता भी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा होगा। अब कुछ अंदर खाने खबरें क्या चल रही है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। सोर्सेज जो बता रही है, सबसे बड़े सवाल क्या कुछ है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं रखूंगा। देखिए, बिहार में सीटों पर मंथन चिंतन का दौर तो चल ही रहा है। तमाम बड़े चेहरे बैठे हुए हैं, तमाम दल आमने सामने बैठे हैं, टेबल टॉक्स कर रहे हैं और एक एक सीट पर मंथन चिंतन पहले ही किया जा चुका है। इतने बेवकूफ नहीं होंगे कि अभी तक, अब तो आज से तो नॉमिनेशन फाइल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंदर खाने क्या चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये बिहार की जनता के मन में भी होगा। अगला सवाल ये कि सीटों पर चिराग मांझी के सुर क्या कुछ कह रहे हैं। चिराग पासवान के ट्वीट आप देख लीजिए, मांझी साहब को आप सुन लीजिए। बिहार में किसके पास क्या ऑफर आ रहे हैं, किसी के पास ऑफर आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बिहार की किन सीटों पर सबसे ज्यादा खींचतान है, कौन सी वो सीटें हैं, कौन सी वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जो हर कोई चाह रहा है हमारे पास आ जाए। जीती हुई सीटों पर भी पेच फंसा हुआ है क्या चिराग पासवान को 35 से 40 सीटें मिलेंगी क्या। सोर्सेज बता रहे हैं, सब चाह रहे हैं 25-26 में निपट जाए। हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चिराग को फिर से सीट मिलेंगी क्या। चिराग कह रहे हैं हमारा पिछली बार का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत शानदार है। क्या जीतन राम 7-8 सीटों पर संतुष्ट हो पाएंगे। बीजेपी जेडीयू में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई, ये सवाल हमेशा से सामने आता रहा है। और अब कुछ ऐसी चीजें, कई और डिटेल्स है मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी। बिहार में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, तारकिशोर प्रसाद कटिहार से, रेणु देवी बेतिया से, अरुणा देवी देवशंकर कांजी गोरिया कोठी से, कृष्णा कुमार मंटू अमनौर से। देखिए, बीजेपी ने अपनी सीट्स पर 3-3 नामों को रख लिया है। अब उन तीनों नामों में से ही जो रेस में सबसे आगे होंगे सीटें उनको मिलेगी। ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। इस बीच ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपने पहले भी सुने होंगे, मंथन चिंतन आपने सुने होंगे, एक एक करके वो नाम भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। विजय कुमार सिन्हा, संजय सरावगी, लखेंद्र कुमार रोशन, आलोक रंजन, जीवेश कुमार, राजू सिंह, ये नाम हो गए। माना जा रहा है कि इन नामों के लिए बिल्कुल आला कमान तैयार हो चुका है। कुछ और नाम, तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं पहले, रेणु देवी जी डिप्टी सीएम रह चुकी हैं, अरुणा देवी, राणा रणधीर सिंह, श्रेयसी सिंह, नीतीश मिश्रा, ये ऐसे नाम हैं जिन पर माना जा रहा है कि आला कमान कह रहा है कि इनके काम से हम खुश हैं। ग्राउंड की जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। कर्णजीत सिंह, अवधेश सिंह, इसके अलावा देवकांत सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार, कृष्णा कुमार मंटू, संजीव चौरसिया, इनकी सीट्स भी फिक्स है क्योंकि माना जा रहा है एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने बड़ा सर्वे कराया और उसमें इन नामों पर पॉजिटिव संकेत आए जनता से। नितिन नवीन बड़ा नाम, नीरज कुमार सिंह, इसके अलावा मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार ऋषि, हरिभूषण ठाकुर, निशा सिंह। अभी ये नाम जो है बहुत छन कर आए हैं, इसलिए आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक के बाद एक कई फिल्टर्स हुए हैं और उन फिल्टर्स के बाद ये नाम सामने आए। महागठबंधन में क्या चल रहा है जल्दी से देखिए। आरजेडी से अपडेट, आरजेडी संसदीय बोर्ड की मीटिंग्स लगातार हो रही है। उम्मीदवारों की आखिरी सूची बिल्कुल तैयार मानी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस खेमे में क्या हो रहा है, कांग्रेस 13 अक्टूबर को उम्मीदवार उतारेगी अपना, वो वॉर्न भी कर चुकी है आरजेडी को कि जल्दी से जल्दी नाम बताइए, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कांग्रेस से क्या अपडेट है, कांग्रेस के 3 ऑब्जर्वर्स पटना में मौजूद हैं जो कि लगातार तेजस्वी यादव के साथ भी संपर्क में है, लालू प्रसाद यादव से भी संपर्क में है, लेकिन कल जो मुलाकात होनी थी नहीं हो पाई। तो आरजेडी को कांग्रेस का अल्टीमेटम मिल चुका है, 13 तारीख तक अपने नाम फाइनल कर दो वरना हम, क्योंकि तैयारी वक्त अब ज्यादा बचा नहीं है। यहां पे भी फिर इसी सर फुटावल में लगे रहेंगे। नुकसान किसका होगा, इंडिया ब्लॉक का नुकसान किसका होगा, आरजेडी का नुकसान किसका होगा, कांग्रेस का। तो ये अपडेट्स जो आ रहे हैं अंदर खानों से, आरजेडी के लिए सामने कांग्रेस कह चुकी है कि देखिए 2020 में जरूर हम 70 सीटों पर लड़े, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन पिछली यात्रा के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं। और क्या अपडेट्स है मेरे पास, एनडीए में भी पेच फंसा हुआ है। क्यों, चिराग पासवान कुछ नाराज हैं, वो चाह रहे हैं 45 सीटें दो, ऑफर मिल रहा है 25 से 26 तक। जीतन राम मांझी साहब कह रहे हैं घोर अपमान। वो मांग रहे हैं 18 सीटें, 7 सीटों तक ऑफर की जा रही है, 7 से 8। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं 15 सीटें दे दो, 15 सीटें दे दो, लेकिन मिल कितनी रही है, 6 सीट्स। बीजेपी 103, जेडीयू 103, दोनों बराबर सीटों पर, लेकिन इस पर सस्पेंस है। क्यों, क्योंकि ये जो बाकी चेहरे आपके सामने मैंने रखे, बाकी चेहरे फ्रॉम चिराग पासवान टू मांझी टू उपेंद्र कुशवाहा, ये भी लगातार ऊपर नीचे कर रहे हैं।
तो अगर इनकी सीट्स बढ़ रही हैं तो वो कहां से कटेंगी? या तो वो इस 103 से कटेंगी जो बीजेपी लड़ना चाह रही है, या वो इस 103 से कटेंगी जिस पर जेडीयू कह रहा है कि हम इस बार जबरदस्त तरीके से उतरने वाले हैं। पहली लिस्ट में क्या कुछ हो सकता है? प्रशांत किशोर पहली सूची डाल चुके हैं, उसमें उन्होंने जातीय समीकरण बड़ा शानदार तरीके से साधा है। क्या कुछ है अब तक आया? 17 ईबीसी, 11 ओबीसी, 9 जनरल और 7 मुस्लिम, साथ ही 7 एससी उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से साधा है। इसके अलावा आधी आबादी के लिए भी उन्होंने, जो पहली सूची आई है उसमें 5 महिला उम्मीदवारों के नाम उन्होंने शामिल किए। यानी वो बता रही हैं चाहे ईबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, जिसकी जितनी भागीदारी उतना उसको सीट, उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारी, उसका प्रतिनिधित्व उतना ज्यादा। लेकिन इस पहली सीट के बाद ऑल इज वेल इन जनसुराज पार्टी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस निकलकर सामने आई। पहली सूची जारी कर दी। अब देखिए, 2 ही ऐसे दल हैं जिन्होंने बिहार में अब तक सूची जारी की है। एक है आम आदमी पार्टी, एक है जनसुराज पार्टी। अभी जनसुराज पार्टी का तमाम चीजें सामने आई तो कई सारे लोग नाराज भी हो गए। कई लोग खुलकर, जब अंदर आरसीपी सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम पढ़ रहे थे, बता रहे थे ये हमारी पहली सूची है, तो बाहर कार्यकर्ता आरसीपी टैक्स, आरसीपी टैक्स, आरसीपी टैक्स ये बातें कर रहे थे। और वहां पर कई ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि जब इनका कोई जनाधार नहीं था तब हम इनके साथ चल रहे थे, जब ये पैदल मार्च निकाल रहे थे हम इनके साथ खड़े थे। लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन देखिए, हर पार्टी में ये होता है, ऐसा नहीं है कि जनसुराज में ये होगा। एक बार आप बाकी पार्टियों की सूची आने दीजिए, आप उसमें भी समझ जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर, एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। जेडीयू 102 जो अब तक 103 में बोल रहा था ना, ऊपर नीचे होगा कुछ ना कुछ। बीजेपी 101, यानी बीजेपी 2 सीटें कम, जेडीयू 1 सीट कम, एलजेपीआर को 25, हमको 8, 7 मिल सकती है, 7 सीटें मिल सकती है उपेंद्र कुशवाहा को। फ्रॉम पटना टू राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यहां पर मंथन चिंतन का दौर चलता रहा। और अब तक जो 103 सीट्स हो रही थी बीजेपी और जेडीयू के लिए, बीजेपी को मानना ही पड़ेगा कि बड़ा भाई अगर कोई है तो वो है नीतीश कुमार, वो है जेडीयू। और एक फैक्टर और है इस बार, क्योंकि केंद्र में भी जेडीयू का झंडा बिल्कुल परचम में है, एनडीए। तो ऐसे में बार्गेनिंग टेबल पर इस बार कुछ पॉजिटिव साइंस ज्यादा रहे हैं नीतीश कुमार के पास। अब एक बार कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूं। वैसे जनता बहुत स्मार्ट है, सबको पता है 243 सीटों पर मतदान होना है। इसमें टोटल वोटर्स बिहार के जो हैं, क्योंकि ईसी भी अपनी तैयारी कर चुका है, 7.42 करोड़ ये अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें भी कितने महिला कितना पुरुष, वो भी आपके सामने रखता हूं। 3.92 यानी 3 करोड़ 92 लाख करोड़ पुरुष वोटर हैं, 3 करोड़ 49 लाख महिला वोटर्स हैं। महिला वोटर्स की संख्या में कुछ पॉइंट में कमी है, लेकिन एक बात आपको बताऊं, आप कोई भी ट्रेंड उठा लीजिए 2010 से, फ्रॉम 2010, 2015, 2020, नाउ 2025, पिछले 3 उसमें जो 2010 से अब तक वोट हुआ है उसमें महिलाओं ने ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की है पुरुषों के मुकाबले। इसलिए आधी आबादी को हर कोई साधना चाह रहा है, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, फ्रॉम राहुल गांधी टू तेजस्वी यादव। हर कोई कह रहा है कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हम करेंगे। कहने के दावे तो जनसुराज पार्टी के भी हैं, लेकिन यहां पर जो फाइट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। आई रिपीट, 243 सीट्स टोटल हैं, लेकिन अभी पक्ष में आप देख लीजिए कितने नंबर्स हैं। 45, भारतीय जनता पार्टी 80, हम के पास 4 और आईएनडी के पास 2। इस तरफ आ जाइए विपक्ष में, आरजेडी 77, कांग्रेस 19, लेफ्ट 15, एआईएमआईएम 1। तो ये कुछ आंकड़े जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और बिहार में इस बार फाइट भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। एआईएमआईएम इस बार न्याय यात्रा भी निकालते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आए हैं। 2020 में क्या आंकड़ा रहा? एनडीए को मिले 125, 125 सीट, बीजेपी 110 पर लड़ी, 74 जीती, जेडीयू 115 पर लड़ी, 43 जीती, हमको दी थी 7, जीती 4, वीआईपी के पास गई 13, जीते 4। वीआईपी इस बार, ये 2020 का आंकड़ा, वीआईपी इस बार उठकर आ गई है इस तरफ, यानी अब वो इंडिया ब्लॉक के साथ है। लेकिन 2020 में क्या था? आरजेडी 144 सीट्स पर लड़ी, 75 जीतती है, कांग्रेस 70 पर लड़ी, 19 ही जीतती है, सीपीएमएल 19 पर लड़ती है, 12 जीत कर आती है, इसलिए वो कह रही है हमारा जनाधार मजबूत है। और सीपीएम 10 पर लड़ती है, 4 सीटें जीतती है। ये है 2020 का आंकड़ा जो जनता ने अपना मैंडेट दिया था। अब की बार किसकी सरकार, किसका बिहार? 2 फेजेस में इस बार चुनाव हो रहे हैं। 6 नवंबर, 11 नवंबर, 14 मतगणना। 6 नवंबर को फर्स्ट फेज की वोटिंग, इसमें 121 सीटें कवर हो रही हैं और जिले जो हैं वो 18 जिलों को कवर किया जाएगा
फर्स्ट फेज में। इसके बाद दूसरे फेज में आ जाइए, 11 नवंबर को मतदान होगा, 122 सीटें कवर होंगी, 121, 122, 243, इसमें जिले कवर होंगे 20। काउंटिंग हर कोई जानता है, रिजल्ट का दिन 14 को रिजल्ट। इसके अलावा क्या कुछ घटनाक्रम है, पहला चरण मैं आपको बता चुका हूं, जो तमाम प्रक्रिया पूरी करनी है 17 अक्टूबर से तारीख धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। नामांकन फर्स्ट फेज की नामांकन की आखिरी तारीख है 17 अक्टूबर, वो शुरू हो चुकी है। कितने दिन बचे? 7 दिन बचे हैं। सेकंड फेज में जब आप आएंगे तो 20 अक्टूबर नामांकन की नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी दिन होगी, 10 दिन उसमें है। तो अभी यहां से तैयारियां, इसलिए हर कोई कह रहा है कि जल्द से जल्द आप तमाम चेहरों को फाइनलाइज कर दो, क्योंकि उसके बाद हमें इन चीजों पर भी तो ध्यान देना है। फर्स्ट फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ और आंकड़े हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूं। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो तैयार हो गए हैं। अब वो फॉर्मूलेज क्या है जल्दी से आपको दिखाता हूं। देखिए, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है कि जेडीयू 108 सीटों पर लड़े, बीजेपी लड़ी 107 सीटों पर, एलजेपी को 22 सीटों में समता लिया जाए, एचएएम हमको 3 सीटें दे दी जाए, आरएलएम 3। अगर ये फॉर्मूला सेट हो जाता तो दूसरे फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है। इफ प्लान ए डजंट वर्क, देयर इज प्लान बी। क्या है प्लान बी? बीजेपी लड़े 102 सीट पर, माफ कीजिएगा, जेडीयू लड़े 102 सीट पर, बीजेपी लड़े 101 सीट पर, और एलजेपी को 22 से 25, ये उनका बिल्कुल फाइनल है कि 22 से 25 सीटें एलजेपी को दे दे, सेटिस्फाई कर लें। हम 7 से 8 सीट पर रोक लें, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। आरएलएम को भी 7 से 8 सीटें, यानी सम्मानजनक चीजें जो है ना, वो आप देखिए 1 2 3 22 से 25 सीटें माना जा रहा है कि इसी में चिराग पासवान को सेटिस्फाई करने का काम नित्यानंद राय कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकातें लगातार हो रही हैं, वो उनको भी समझाया जा रहा है, और जो बॉडी लैंग्वेज निकलकर सामने आ रहा है उसमें माना जा रहा है कि चीजें ठीक हो सकती हैं। अब एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा खाएं, वो भी जान लीजिए। कुछ फैक्टर्स है, कुछ पॉइंटर्स मैंने निकाले। नंबर 1, बड़े भाई की भूमिका चाहती है जेडीयू। चिराग 35 सीटें मांग रहे हैं, 35 सीटें मुझे दो, 35 सीटें मुझे दो। जीतन राम मांझी कह रहे 20 पर तो मेरा भी अधिकार है भाई, हम भी आपके साथ हैं, हमारा भी मान सम्मान होना चाहिए, हमारी पार्टी के भी अपनी महत्वाकांक्षा होंगी। तो मांझी साहब भी कह रहे हैं बढ़िया, सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए। तो ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिनको पाटने का काम इस वक्त एनडीए में चल रहा है। अभी तक मैंने आपको एनडीए से जुड़े हुए अपडेट्स दिए हैं। इंडिया ब्लॉक में भी ऑल इज नॉट वेल, वहां पे भी मंथन चिंतन का दौर जारी है। मुकेश सैनी कह रहे हैं वहां से यहां आ गए, अब यहां से कहां जाएंगे, यहां पर हमें जो चाहिए, सम्मान चाहिए, वो हमें मिलना चाहिए।